बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश का खतरा, पाकिस्तान अपने घर में तारीखी शिकस्त के करीब पहुंचने लगा। रावलपिंडी में दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। 184 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेशी बैटर्स ने अब से कुछ देर पहले तक 2 विकेटों के नुकसान पर 80 रन बना लिए। पहले सेशन में बांग्लादेश की 2 विकेटें गिर गईं। ओपनर जाकिर हुसैन और शादमान इस्लाम आउट। महकमा मौसमियात की रावलपिंडी में आज दोपहर तक बारिश की पेशगोई। मैच बारिश से मुतासिर होने की सूरत में भी बांग्लादेश सीरीज 1-0 से जीत जाएगा। 3 साल में पहली बार महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आई है। सालाना शरह में कमी कोई हादसा नहीं, नताइज हैं। वज़ीर आज़म का इफ़रात ज़र यानी महंगाई बढ़ने की शरह में कमी पर बयान। शहबाज शरीफ ने कहा, हमारा काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। हकीकी तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, तवज्जो आम आदमी को रिलीफ फराहम करने पर है। हुकूमत का मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स की स्ट्रेटेजिक फरोख्त के मंसूबे पर गौर। गैर मुल्की सरमायाकारों को 20% तक हिस्से बेचे जाएंगे। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL, PRL, PPL, PSO, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न के 10, 15 या 20% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। महकमा मौसमियात की आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और वस्ती पंजाब में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आज और कल बारिश का इम्कान। लाहौर, फैसलाबाद, शेखुपुरा, सियालकोट, सरगोधा समेत पंजाब के मुतअद्दिद इलाकों में रात मूसलाधार बारिश सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान। मुल्तान और लिया में सुबह सवेरे बारिश। किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाकों में क्लाउड बर्स्ट, पहाड़ों से रेले करीबी आबादियों, फसलों और बागात में दाखिल हो गए। लोग घर बार छोड़ने पर मजबूर। बलूचिस्तान को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मिलाने वाली N65 हाईवे कई मुकामात पर सैलाब से मुतासर। पिशीन और तोबा चकजई चेक में डैम टूट गए। सैलाबी रेले पुल और कई राबिता सड़कें बहा ले गए। हरनाई शहर और मुख्तलिफ इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल। जो खुजदार और तुरबत में 5 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI महमूद अचकज़ई के जरिए इसलिए बातचीत करना चाहते हैं ताकि कल को इनकार कर सकें कि उन्होंने तो बात ही नहीं की। महमूद अचकज़ई कर रहे थे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। सवाल किया कि अगर 9 मई फॉल्स फ्लैग था तो बानी PTI अब क्यों इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी PTI के दिमाग में तज़ादात की आंधी चली हुई है। वो किसी बात पर एक जगह खड़े हों तो इस्तेहकाम आए। अगर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की मुखालिफत करनी है या उनसे बात करनी है तो दोनों सूरतों में वाज़ेह फैसला करें। कौमी असेंबली में कहा कि PTI वाले NRO मांग रहे हैं, रऊफ हसन तरले कर रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट समेत हर एक से बात करूंगा। इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत रहनुमाई के लिए नहीं बल्कि उन्हें वापसी का रास्ता देने के लिए करेंगे। तमाम जमातें आइन की बालादस्ती पर मुत्तफ़िक़ हैं। कौमी असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के सरबराह ने कहा कि मौजूदा मुल्की हालात में एक दूसरे पर तानाज़नी मुनासिब नहीं। पार्टी लीडर्स बातचीत और मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और दूसरे लोग अलग बातें कर रहे हैं। मुज़ाकरात किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बल्कि मुल्क को मौजूदा बहरान से निकालने के लिए होना चाहिए। वफाकी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के बगैर इजाज़त सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के मुताबिक ये फैसला सरकारी मालूमात और दस्तावेजात अफशा होने से रोकने के लिए किया गया। सरकारी मुलाजिम बगैर इजाज़त सोशल मीडिया पर इजहार राय या बयानबाजी नहीं कर सकता। तमाम सर्विसेज ग्रुप्स के सरकारी मुलाजमीन हिदायत पर अमल दरामद के पाबंद हैं। डेरा इस्माइल खान में यारिक इंटरचेंज के करीब डाकुओं की मुसाफिरों से लूटमार। मुसाफिरों का एहतजाज। कहा 1 घंटे से ज़ायद इंतजार के बावजूद पुलिस नहीं पहुंची। कराची के इलाके मलीर मेमन गोट में मुबैना मुकाबले में स्ट्रीट क्राइम के 2 मुलजिमान हलाक। पुलिस का दावा है कि शहरी से लूट मार करने वाले मुलजिमान ने पुलिस के पहुंचने पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से जख्मी डाकू अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए।
2 साल तक की उम्र के बच्चों को फ़ोन की स्क्रीन से दूर रखा जाए। स्वीडन में माहिरीन सेहत का वालिदैन को मशवरा। हेल्थ अथॉरिटी की जारी हिदायत के मुताबिक 2 से 5 साल के बच्चों में स्क्रीन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे तक, 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों को 2 घंटे, 13 से 18 साल की उम्र के बच्चों में हद 3 घंटे होनी चाहिए। ये भी हिदायत की गई है कि बच्चे सोने से पहले स्क्रीन इस्तेमाल न करें। पाक बहरिया में 2 नए जंगी बहरी जहाज़ों की बाकायदा शमूलियत। ISPR ने बताया है यौम दिफा के मौके पर PNS बाबर और PNS हुनैन की बैक वक्त पाक बहरिया के फ्लीट में शमूलियत होगी। बाबर क्लास जहाज़ बैक वक्त सतह आब, ज़ेर आब और फ़ज़ा में लड़ने की सलाहियत रखता है। जहाज़ पर फ़ज़ाई ख़तरात से निपटने के लिए वर्टिकल लॉन्च सिस्टम मौजूद है। जबालिया में इमदादी मरकज़ पर रोटी के लिए कतार में लगे फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमला, 8 अफराद शहीद। खान यूनिस में बेघर अफराद के खेमों पर बमबारी, मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद ज़ख्मी। मगरबी किनारे में इसराइली ऑपरेशन जारी। तूल करम में स्नाइपर ने फ़लस्तीनी बच्चे को सर पर गोली मारकर कत्ल कर दिया। ऑपरेशन की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों पर भी इसराइली फोर्सेस की फायरिंग। बुलडोज़र सहाफ़ियों के पीछे दौड़ाकर डराया धमकाया गया। अल-क़साम ब्रिगेड ने कहा है कि गज़ा में 6 यरग़मालियों की हलाकत की मुकम्मल जिम्मेदारी नेतन्याहू के कंधों पर है। नेतन्याहू ने जंगबंदी मुआहदे को रोका। इसराइल मुआहदे के बजाय हमले जारी रखेगा तो मजीद यरग़माली ताबूत में इसराइल जाएंगे। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल चौकी को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए? तहरीक इंसाफ पहले ही वाज़ेह कर चुकी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी जमातों से मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ बानी PTI ने महमूद अचकज़ई को मैंडेट दिया है। महमूद खान अचकज़ई की सवाबदीद है कि वो कब किस पॉइंट पर किससे बात करना चाहते हैं। महमूद अचकज़ई कोई तजवीज़ लाए तो उस पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी इजलास में अदलिया से मुताल्लिक़ बिल की मुखालिफत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट में 4 जजेस बढ़ाने का तरमीमी बिल PTI की मुखालिफत पर सेनेट की मुतालिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया। ईवान में बिल पेश किए जाने पर PTI का एहतजाज। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश की जा रही है, इसलिए 7 जज मांगे जा रहे हैं। हम 2 जजेस बढ़ाने को तैयार हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा पेशावर हाई कोर्ट ने भी 10 जजेस का इजाफा मांगा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत उन्हें जजेस दे रही है। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 करने की तजवीज़ दी गई है। हमास से मुआहदे के लिए इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने संजीदा कोशिशें नहीं की। अमरीकी सदर जो बाइडन का इतराफ़। जो बाइडन का कहना है कि अमेरिका बहुत जल्द हतमी तजावीज़ पेश करेगा जिससे गज़ा से इसराइली यरग़मालियों को रिहाई मिलेगी। यरग़मालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए इसराइल में दूसरे रोज़ भी बड़े मुज़ाहिरे। नेतन्याहू के घर और हुक्मरान जमात के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। पुलिस से झड़प के बाद मुतअद्दिद मुज़ाहिरीन गिरफ्तार। 6 इसराइली यरग़मालियों की लाशें मिलने के बाद अवामी गम गुस्से ने इसराइली वज़ीर आज़म को मुआफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। और दिल पाकिस्तान से दिलों में घर करने वाले जुनैद जमशेद की सालगिरह। गुलकारी छोड़कर नातख्वानी को अपनाया। जुनैद जमशेद आज भी यादों में जिंदा हैं।